हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा डॉट आसिस डेली ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मानती हूँ कि ये ब्लॉग डालने में मुझे थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत प्यार देंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को विजिट करें तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। और आप लोग को मैं ये बताना चाहती हूँ, जो इस प्रयागराज महाकुंभ में आने के लिए मैं 1 महीने से तैयारी कर रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। बच्चे का यूनिट टेस्ट आ गया था, तो मुझे वो ज़्यादा ज़रूरी था दिलवाना। और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती थी जिसकी वजह से प्लान नहीं बन पाती थी। फाइनली हम लोग की प्लान बन गई और हम लोग मतलब मैं और मेरी फ्रेंड्स के फैमिली दोनों रेडी हुए जाने के लिए। और पता है, ये एकदम सडनली हुआ। लोग कहते हैं ना, जो कि आप प्लान करते रहो तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप अच्छे काम के लिए कहीं जाना चाहते हो और दिल से जाना चाहते हो तो भगवान कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं और वो पूरा कर देते हैं। तो सबसे पहली बात ये हुई कि पहले मैं सुनी थी जो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल जाम नहीं है, आराम से हम लोग 12 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाएंगे। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ हम लोगों के साथ। हम लोग को दिल्ली से हाईवे पकड़ने में ही कम से कम 3 घंटे टाइम लग गए। और जब मैं रास्ते में हम लोग जा रहे थे, इतनी ट्रैफिक, इतनी जैम जो आपको बता नहीं सकते हैं। हम लोग घर से 9 बजे निकले थे और 9 बजे से लेके ये जो सुबह के 7 o'clock है, हम लोग अभी कानपुर भी नहीं पहुँचे हुए हैं, आधे ही रास्ते में थे। और हम लोग घर से सोच रहे थे, अरे 2 दिन संगम में स्नान करेंगे, ये मस्ती करेंगे, भगवान का पूजा करेंगे, हनुमान जी का दर्शन करेंगे। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक उल्टा हुआ। उस दिन लग रहा था पूरे दिल्ली यूपी एकदम उठ के प्रयागराज चलने के लिए तैयार हो गए हैं। और फिर हम लोग अभी कानपुर पहुँचे ही नहीं थे, अब भूख के मारे बच्चे भी परेशान थे। हम लोग नहीं खाना खा रहे थे, सोच रहे थे गंगा नहा लूँगी, संगम नहा लूँगी, फिर खाना खाऊंगी। लेकिन जब 1 o'clock हो गया, हम लोग कानपुर तक नहीं भी पहुँचे थे, तो सोचा नहीं चलो अब खाना खा ही लेते हैं। तो एक गांव होके हमारी गाड़ी गुजर रही थी, तो फिर हम लोग वहाँ पे रुके, तो वहाँ पे खाना खाए। और वहाँ पे थोड़ी हरियाली भी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने 1-2 रील्स भी बनाया। और आप देख रहे हैं कितना अच्छा जगह है। गांव का तो मनमोहक दृश्य होता ही है। और आप मेरी हाल देख रहे हैं, मैं 24 आप यहाँ से नहीं, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर इलाहाबाद है, लेकिन गाड़ी आधे रास्ते में ही रुकी हुई है, जाम में फंसी हुई थी। पूरा ट्रैफिक, कहीं जाने का आने का रास्ता नहीं। हम लोग क्या परेशान हो गए, थोड़ा बच्चे परेशान हो गए थे, लेकिन कोई नहीं। कहते हैं ना, जब एक आप अच्छे जगह पे जा रहे होते हो तो एक अजीब सी खुशी रहती है, उत्साह रहती है। और मैं भगवान गंगे मैया का मैं दिल से बोलती हूँ, कहीं ना कहीं वो ज़रूर सुन रही थी, जो उन्होंने हम जैसे पापियों को अपने दरवाजे पे बुलाए और स्नान करने का मौका मिला। कहते हैं ना, कुंभ जाओ और चलना ना पड़े और थोड़ा आपको कष्ट ना उठाना पड़े कोई धर्म के कार्य में, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ईजिली तो आपको लाइफ में कुछ मिल ही नहीं सकता है। आप गए और आपको दर्शन हो गए, तो समझो नहीं, कोई कृपा नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं, आपको जाने में परेशानियां हो रही है, आप उनसे मतलब परेशान हैं, जो कैसे मैं उस जगह पे पहुंचूं, कैसे उस जगह को देखूं, कैसे संगम के दृश्य को देखूं, कैसे गंगा नहाऊं, तो अब उसमें परेशानी होती ही है। कोई भी अच्छे कार्य में परेशानी होती है। और हम लोग अपने आप को इस बात के लिए भाग्यवान समझते हैं, जो फाइनली गंगा माँ ने हम लोगों को भी अपना दर्शन दिया। तो आप जैसे देख रहे हैं, हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। वहाँ पहुँचने के बाद आपको वहाँ पे कोई भी सवारी नहीं मिली, हम लोग को पैदल चलना पड़ा। हमें लगता है 7 से 8 किलोमीटर हम लोग को वहाँ पे पैदल चलना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे चलना नहीं चाहते हैं ना, वो भी, मेरे बच्चे तो दोनों बच्चे ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत अच्छे से चले, कोई मुझे ज़्यादा गोद में नहीं उठाना पड़ा। और ये रही छोटी वाली थोड़ी सी परेशान करती थी, तो हमने क्या किया था, हमने ट्रॉली ले लिया था, तो उसको ट्रॉली पे बैठा दिया, तो अच्छे से चल रही थी। और आप ये दृश्य देख ही रहे, ये सुबह के करीब 5 o'clock का दृश्य है। हम जैसे कि मैंने 7 को हम लोग चले थे घर से, तो ये 8 तारीख का है, हाँ 8 का है, 8 फरवरी का है, एकदम प्रयागराज कुंभ। और इस जगह को देखने के लिए ना मैं दिल से बेताब थी। पता नहीं, ये पावन धरती, ये संगम माँ, मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितनी खुश हूँ। इसका वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। और
आप लोग जैसे देख रहे हैं ये तो अभी थोड़ी मोड़ी भीड़ दिख रही है, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भीड़ बढ़ती, सुबह होती जा रही है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। तो मैंने क्या किया, रास्ते में ही, ऐसे तो घर से ही मैं सब कुछ लेकर गई थी, लेकिन थोड़ी सी ना कुछ एक चुन्नी छूट गई थी, तो मैंने वहाँ पे रास्ते पे ले लिया। और फिर हर हर गंगे कहते हुए हम लोग अपनी यात्रा पे निकल गए। और ये मेरे माधव बाबू हैं, ये मेरी छोटी वाली बेटी, और मैं मेरे पड़ोसी जो मेरे साथ गए हुए थे वो हैं, हम हैं। यहाँ हम लोग यही बात कर रहे हैं जो कैसे कितना दूर तक हम लोग ये सामान को ढोते हुए जाएंगे। एक्चुअली थक जाते थे हम लोग, लेकिन फिर भी एनर्जी वही गंगा माँ दे रही थी, फिर भी हम लोग चलने के लिए फिर से रेडी हो गए, नहीं चलना है। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ पे जो एक ठेला जैसा होता है ना, वो गाड़ी जो थी ना, वो थोड़े ही देर ले जाते, 700 मीटर ले जाके वो बोलते थे 500 रुपये दो। तो ये क्या फ़ायदा, फिर हम लोग सोचे नहीं चलो पैदल ही चलते हैं। और आप ये दृश्य देख रहे हैं, श्रद्धालुओं का भीड़ भी आप देख रहे हैं। कहते हैं ना, इलाहाबाद जाओ और आप भीड़ में ना आओ संगम में, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। और पता नहीं हर कोई यहाँ पे आने के बाद अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा होगा जो मैंने इस जगह पे आया। और भीड़, हाँ भीड़ तो बहुत थी, नो डाउट, थोड़ी सी मतलब भगदड़ उसको नहीं बोल सकते, लेकिन जहाँ पे बहुत भीड़ होती है तो आदमी एक दूसरे को ठेलते हैं, उस टाइप से तो भीड़ थी। लेकिन पता नहीं इनका स्नान करके हम लोगों की एक अजीब सी एनर्जी मिल गई, अजीब सी सुकून जो बोलते हैं, जितनी मन में परेशानियाँ थी ना, मैं तो बोलूँगी ना, जो कि आप लोग अगर अभी भी नहीं गए हैं ना तो प्लीज़ जाइए, एक बार हो के आइए। जितनी भी परेशानियां हैं ना सारी दूर हो जाती है उस संगम में नहा के ना, सारी परेशानियां कहाँ गायब हो जाएगी आप लोग को पता नहीं चलेगा। और यहाँ पर मैं अपने बच्चों, पहले सोची मैं अपने बच्चे को स्नान करवा दूँ फिर हम लोग नहाएं, तो यहाँ पे वही तैयारी हम लोग कर रहे हैं, पहले दोनों बच्चे को नहाना है फिर हम लोग नहाएंगे। और आप लोग को ये दृश्य, ये मनमोहक दृश्य आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। फाइनली हम लोग चारों नहा के पूजा पाठ करके वहाँ से घर विदा हो गए निकलने के लिए, घर के लिए, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम था। एक्चुअली सारा टाइम तो हम लोग का रास्ते में ही बर्बाद हो गया था, सारा का सारा टाइम। फिर हम लोग रिटर्निंग घर के लिए चल विदा हो गए, वहाँ भी पैदल ही चलना पड़ा। हाँ ये हुआ जो वहाँ पे जो अक्षय वट है उनका दर्शन हमने नहीं कर पाए, कोई नहीं, साधु महात्मा का दर्शन हो गया। गंगे माँ संगम सबकी पवित्र मिट्टी सर पे लग गई, और क्या चाहिए। बस मैं ये कहती हूँ जो सब पर इसी तरह गंगा महारानी अपनी कृपा बनाए रखे। और शायद हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं जो कि माँ की कृपा रही तभी मैं जा पाई, नहीं तो कोई प्लान नहीं था जाने का, कुछ भी नहीं था। और सडनली बना प्लान और मैं वहाँ पे गई। अगर आप लोग के पास भी अगर टाइम है तो प्लीज़ जाइए और इस अद्भुत नज़ारा देखिए, बहुत ही सुकून मिलेगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। और फाइनली अब हम लोग थके हारे एक रेस्टोरेंट में रुके हुए थे, वहाँ का फ़ोटो है। और इसी तरह